शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधार। शेरशाह सूरी का शासन का 1540 से 45 तक का था। शेरशाह केवल एक महान सेनापति ही नहीं बल्कि एक उच्च कोटि का शासन प्रबंधक भी था। उसने अपने 5 वर्षों में अनेक विजयों के साथ साथ अनेक विभागों की स्थापना की और आवश्यक सुधार भी किए। उसने अपने साम्राज्य में एक कानून व्यवस्था भी लागू की। केंद्रीय प्रशासन। सुल्तान। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया स्वयं शेरशाह सूरी था। केंद्र की सभी शक्तियां उसी के हाथ में थी। वह अपनी इच्छा से कानून बना और लागू कर सकता था। वह कानून भंग करने वालों को कठोर सजा देता था। मंत्रिपरिषद। उसके शासन में क्या एक मंत्री परिषद भी थी। शेरशाह सूरी मंत्रियों के महत्व को भलीभांति जानता था। उसने प्रशासन में अपनी सहायता के लिए विभिन्न अधिकारियों और मंत्रियों की नियुक्ति की। सभी मंत्री सुल्तान के प्रति उत्तरदायी थे। सभी मंत्री प्रशासन के कार्य में उसे सलाह दे सकते थे, परंतु सलाह मानना न मानना सुल्तान की मर्जी होती थी। प्रांतीय प्रशासन। प्रांतपतियों और सूबेदारों की नियुक्ति सुल्तान के द्वारा की जाती थी। प्रत्येक सूबेदार का कार्य प्रांत में शांति व्यवस्था बनाए रखना था और सुल्तान के आदेशों को लागू करना था। सरकारों का प्रशासन। सिकदार। इन अधिकारियों को मुख्य अधिकारी भी कहा जाता था। उसके पास 2000 से 5000 तक की सेना होती थी। उसके प्रमुख कार्य सरकार में शांति व्यवस्था बनाए रखना, प्रजाहित कार्य करना तथा चोरी डकैती की घटनाओं को रोकना आदि था। मुंसिफान। मुख्य मुंसिफ सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अधिकारी है। उसका कार्य सरकार की आय और व्यय का ब्यौरा रखना और किसानों के हितों की रक्षा करना इत्यादि। परगनों का प्रबंधन। सिकदार परगने का मुख्य अधिकारी था। उसका कार्य शांति व्यवस्था बनाए रखना, सुल्तान और सूबेदारों के आदेशों का पालन करना था। मुंसिफ। यह वित्त अधिकारी होता था। इसका कार्य पैमाइश करना, राजस्व एकत्र करना आदि था। इसका कार्य भूमि की पैमाइश करना, राजस्व एकत्र करना आदि होता था। गांव का प्रबंधन। ग्राम पंचायत। यह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। प्रत्येक गांव का प्रशासन पंचायत के द्वारा चलाया जाता था। इसका प्रमुख कार्य गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखना और गांव का विकास करना था। मुकद्दम, पटवारी एवं चौकीदार। प्रत्येक गांव में पंचायत की सहायता के लिए ये अधिकारी नियुक्त थे। मुकद्दम गांव के किसानों से लगान एकत्र करता था। चौकीदार शांति व्यवस्था बनाए रखता था और पटवारी गांव की भूमि का रिकॉर्ड रखता था। राजस्व प्रशासन। सुल्तान पहले भूमि की पैमाइश, भू राजस्व का निर्धारण, सरकार का भाग, भूमि कर निर्धारण की विभिन्न प्रणालियों, पट्टा एवं कबूलियत, भू राजस्व की वसूली आदि नियमों का पालन कर भू राजस्व के लिए किया जाता था। सैनिक प्रबंधन। शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए और विद्रोहियों को कुचलने के लिए एक शक्तिशाली एवं स्थायी सेना का गठन किया। शेरशाह का सैनिकों से सीधा संपर्क था। दाग एवं चेहरा प्रथा का पालन किया जाता था। शेरशाह सूरी ने अपनी सेना में कठोर अनुशासन लागू किया। न्याय प्रबंधन। शेरशाह सूरी अपने राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश था। वह हर बुधवार को अदालत लगाता था जिसमें बड़े बड़े मुकदमे सुनता था। वह किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता था। वह सबको समानता के आधार पर दंड देता था। शेरशाह सूरी के दंड कठोर थे। वह छोटे छोटे अपराधों के कठोर दंड देता था। पुलिस एवं गुप्तचर व्यवस्था। शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य में कुशल एवं उच्च कोटि की पुलिस व्यवस्था स्थापित की। प्रांतों में सूबेदार, सरकारों में सिकदार और परगनों में सिकदार पुलिस संबंधी कार्य करते थे। शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य में एक उच्च कोटि की गुप्तचर व्यवस्था लागू की। गुप्तचर वेश बदलकर इधर उधर की सूचना सम्राट तक पहुंचाते थे। मुद्रा एवं व्यापार संबंधी सुधार। शेरशाह के शासनकाल से पूर्व कई तरह के कर लगाए जाते थे। शेरशाह ने इस प्रकार के सभी कर हटा दिए। उसने निश्चित स्थानों पर ही कर लगाए। प्रजाहित कार्य। शेरशाह सूरी ने कई सड़कों का निर्माण करवाया। शेरशाह सूरी ने यात्रियों और व्यापारियों की सुविधा के लिए 2500 सरायों का निर्माण करवाया। शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य के विभिन्न स्थानों पर लंगर खोल रखे थे। शेरशाह शिक्षा के महत्व को भलीभांति समझता था। उसने मदरसे स्थापित करवाए। वह शिक्षकों को अनुदान और विद्यार्थियों को वजीफे भी देता था।